राधे राधे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल निहोरा बीएससी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राइबोसोम के बारे में। राइबोसोम जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राइबोसोम को समझने के लिए सबसे पहले हमें इन क्वेश्चन का आंसर ढूंढना पड़ेगा। क्या है सबसे पहले कि राइबोसोम क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, किसने उसकी खोज की और इसका दूसरा नाम क्या है। अगर इसका आंसर आपके पास है तो बहुत अच्छा एक प्रॉपर नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले राइबोसोम क्या है। जो हमारा राइबोसोम होता है वो सेल का एक ऑर्गेनेल्स है, सबसे स्पेशल टाइप का ऑर्गेनेल्स है, कोशिकांग है। ठीक, जो हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जिसे हम लोग हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव, ये हमारा सेल है। सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और यहाँ पे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। इस साइटोप्लाज्म के अंदर ही छोटे छोटे राइबोसोम पाए जाते हैं। ये ना केवल साइटोप्लाज्म में बल्कि माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में भी पाया जाता है। साथ ही रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिस पे राइबोसोम पाया जाता है उस प्रकार के एंडिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है, और जिसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हमने दो क्वेश्चन समझ लिया कि कहाँ क्या है। तो ये एक प्रकार का सेल ऑर्गेनेल्स है। कहाँ पाया जाता है तो साइटोप्लाज्म में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब इसकी खोज किसने की? इसकी खोज पैलाडी नामक एक साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया, राइबोसोम की खोज की। इसका दूसरा नाम क्या है राइबोसोम का? तो राइबोसोम को हम लोग राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम होता है वो दो चीज़ से मिलकर बना होता है। कैसे? आरएनए से, और दूसरा होता है हमारा प्रोटीन। आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होने के कारण इसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, जिसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं आरएनपी। ठीक, चलिए तो इसे हम नोट्स के थ्रू समझते हैं। द डिस्कवरी ऑफ राइबोसोम बाय पैलाडे। राइबोसोम आर स्पेशल टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स आर फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। जो राइबोसोम होता है उसकी खोज पैलाडे ने की थी। साथ ही जो राइबोसोम है वो एक विशेष प्रकार का कोशिकांग है, जो प्रोकैरियोटिक, चाहे वो पूर्व केंद्रकीय कोशिका हो या यूकैरियोटिक सुकेंद्रकीय कोशिका हो, दोनों में पाया जाता है। ठीक है। राइबोसोम इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। राइबोसोम क्या है? आरएनए और प्रोटीन से मिला हुआ एक जटिल संरचना है। मतलब इसकी जो निर्माण है वो आरएनए से हुआ है और साथ में प्रोटीन से, जिस कारण से इट इज़ ऑल्सो नोन एज राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन, जिस कारण से इसे राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर बात की जाए कि लोकेशन कहाँ है, तो इट इज़ लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये कोशिका के कोशिका द्रव में, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है। जल्दी से बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया को सेल का कौन सा भाग कहा जाता है? जैसे लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? चलिए, अगर हम इसके टाइप्स की बात की जाए राइबोसोम की, तो जो राइबोसोम होता है वो दो प्रकार का होता है। किस आधार पर? सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट राइबोसोम के आधार पर। ये जो कोफिशिएंट है वो उसे कहा जाता है, एक गति का मापन होता है। जो आप सेंट्रीफ्यूज मशीन होगा उसमें आप समझ सकते हैं, लेकिन समझने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस ये समझिए कि सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर इसे दो भागों में बांटा गया है। एक है 70s टाइप ऑफ राइबोसोम और दूसरा है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। जो हमारा 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है वो केवल प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसमें 70 टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है। साथ ही 80s टाइप ऑफ राइबोसोम केवल यूकैरियोटिक सेल में ही पाया जाता है। ये एक डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। ठीक है। साथ में जो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम हो चाहे 80s टाइप ऑफ राइबोसोम है, दोनों क्या होता है, दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। दो सब यूनिट कौन कौन सा होता है? एक होता है लार्जर सब यूनिट और दूसरा होता है स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी जो हमारा 80s टाइप ऑफ राइबोसोम है वो भी दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। पहले वाले को कहा जाता है लार्जर सब यूनिट और दूसरे वाले को कहा जाता है स्मॉलर सब यूनिट। फिर आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों को लार्जर और स्मॉलर कहा जाता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो आइए इसके डिफरेंस को समझ लेते हैं। जो हमारा 70s टाइप ऑफ राइबोसोम है उसमें जो लार्जर सब यूनिट होता है वो होता है 50s और जो स्मॉलर होता है वो होता है 30s। जबकि जो हमारा 80s वाला है उसमें जो लार्जर सब यूनिट होता है वो है 60x और स्मॉलर वाला होता है 40s। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ ऐसा होता है।
ठीक है, इसको थोड़ा और इसको बड़ा कर दीजिए। जब ये दोनों सब यूनिट एक दूसरे के ऊपर रहते हैं और जुड़ते किससे हैं, ये दोनों देखिए, अगर ये दोनों हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो जो जुड़ाव होता है वो मैग्नीशियम आयन की वजह से होता है। इन दोनों में क्या पाया जाता है, मैग्नीशियम आयन होता है जो दोनों को क्या करता है, जोड़े रखता है। ये बड़ा वाला है 50s और ये छोटा वाला है 30s। ठीक इसी प्रकार से इसको बना दीजिए, थोड़ा इससे बड़ा रहेगा। ठीक है, जिसमें से जो बड़ा वाला होगा वो 60s और जो छोटा वाला होगा वो 40s। यही है हमारा टाइप्स ऑफ राइबोसोम। अब चलिए नोट्स के थ्रू समझते हैं। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम। 70s टाइप ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो 70s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है वो केवल पूर्व केंद्रकीय कोशिकाओं में ही पाया जाता है। The 70s type of ribosome is divided into two subunit, larger and smaller. जो 70s type of ribosome होता है वो 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, लार्जर और स्मॉलर। मैं आपको बता दूं कि मैंने एक नया टेलीग्राम चैनल खोला है, ठीक है, उसका लिंक आपको आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप उससे जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री में ये नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लार्जर सब यूनिट इज 50s एंड स्मॉलर सब यूनिट इज 30s। जो लार्जर सब यूनिट होता है वो 50s होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट होता है वो होता है 30s। ठीक है, दिस सब यूनिट आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। जो सब यूनिट है वो दोनों एक दूसरे से मैग्नीशियम आयन के थ्रू जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे टाइप के बारे में जिसका नाम है 80s टाइप ऑफ राइबोसोम। 80s टाइप ऑफ राइबोसोम में क्या होता है, इट इज फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। ये सुकेंद्रकीय कोशिकाओं में पाया जाता है। 80s टाइप ऑफ राइबोसोम आर डिवाइडेड इंटू 2 सब यूनिट। जो हमारा 80s टाइप ऑफ राइबोसोम होता है वो भी 2 सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। द लार्जर सब यूनिट इज 60s एंड द स्मॉलर सब यूनिट इज 40s। जो बड़ा वाला सब यूनिट होता है वो 60s का होता है और जो छोटा वाला होता है सब यूनिट वो 40s का होता है। इट इज ऑल्सो अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नीशियम आयन। ये भी मैग्नीशियम आयन के थ्रू ही जुड़े हुए होते हैं। फंक्शन ऑफ राइबोसोम की बात की जाए तो राइबोसोम आर साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। राइबोसोम लिंक अमाइनो एसिड टुगेदर इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बस इतना समझ लीजिए कि जो राइबोसोम है वो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड को आपस में जोड़ने का काम करता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो कुछ ऐसा है स्ट्रक्चर आप आसानी से बना सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।